हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले अपने 5 लेसन्स कंप्लीट किए। फिजिक्स जो सेकंड बुक हमारी चल रही है, और हमारी इस सेकंड फिजिक्स में हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं लाइट। तो 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। अभी इसमें कुछ चैप्टर्स जो हमने स्टार्टिंग में अपनी क्लास में कंप्लीट किए थे, आज हम लोग उस चैप्टर्स जो शुरुआत के हैं उनसे स्टार्ट करते हैं एक रिवीजन। उसके बाद फिर आगे के चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवीजन क्लास में। फर्स्ट लेक्चर है इस रिवीजन क्लास का, और वही यूनिट फर्स्ट लाइट से फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन जो कराया हुआ था आपको पहले। और इन क्लासेस में, इन रिवीजन क्लासेस में जो सबसे डिफरेंट बात रहेगी पहले से, वो ये है कि अभी तक हमने जो अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको यहाँ पर वीडियो सेंड की गई थी, ठीक है। और अब मैं जो, क्योंकि हम ये वाला वर्क अपनी क्लास में कर चुके हैं, ये सारी डेफिनेशंस या जो भी डेरिवेशंस हमारे आते हैं वो हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कुछ पोर्शन छूटा हुआ है तो मैं अब इन क्लासेस में, इन रिवीजन क्लासेस में आपको बुक से जो फ़ोटो खींच के आपको पीडीएफ लेकर वो आपको इस वीडियो में आपको शो करी जाएंगी। जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है वो यहाँ से इन वर्क को आराम से नोट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस पार्ट बी वाली में 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब रिवीजन कर रहे हैं पहले लेसन नंबर 1 का। और इसमें हम सबसे शुरुआत में जो लेसन है, हमारा फर्स्ट लेसन है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्योंकि 5 लेसन्स के आगे जब हम चलेंगे वो करने से पहले इनका फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर आगे के लेसन्स और फिर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन यहाँ पे शो किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे इस वाले लेसन में, वो रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होना है? स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू होना है। क्योंकि रिफ्लेक्शन अभी हम आगे के चैप्टर और भी आएंगे, उसके अंदर रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स के अलावा अदर बॉडीज़ होंगी जो हमारी रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को। प्लेन मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, या कोई हमारा ओपिक है वो भी हमारा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। हम तो पढ़ेंगे इसमें सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो किस तरह से होती है, कैसे डायरेक्शंस में जाते हैं, किस तरह से उसमें इमेज क्रिएट होती है, वो सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन उनको समझने से पहले ये रिफ्लेक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा समझना है, और साथ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को आज हम इस लेसन में करेंगे कंप्लीट। और स्फेरिकल मिरर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में भी पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, तब हम आगे करेंगे स्फेरिकल मिरर्स कि स्फेरिकल मिरर्स की किस तरह की शेप होती हैं, किस किस टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हो सकते हैं, या स्फेरिकल मिरर्स से जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तब हमारी इमेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और क्या रूल एंड रेगुलेशंस है स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन जब हम कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो वो सारी बातें हम करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो ये हमारा लेसन है, इसकी सबसे पहले हेडिंग होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको एक पीडीएफ की इमेज यहाँ शो की हुई है। जो डेफिनेशंस हमने क्लास में कराई हैं वही डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट कहते हैं कि भी हमें तो बुक से रीड करना है, या बुक की हमें कटिंग चाहिए, या कह दें कि बुक की हमें पीडीएफ फ़ोटो दीजिए सर, तो वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। आप अगर
पोर्शन छूटा हुआ रह चुका है तो उसको आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फर्स्ट हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें देखिए क्या है, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या इसकी डेफिनेशन है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, कॉमा लगाया हमने यहाँ पर, क्या हुआ, किसी सरफेस से हमारी लाइट जो है इंसिडेंट अगर होती है किसी सरफेस के ऊपर, अब वो सरफेस कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट से मतलब कि लाइट उसमें एंटर कर जाएगी, ओके, और ओपेक सरफेस यानी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। अगर हम ओपेक सरफेस की बात देखें तो लाइक जैसे वॉल है हमारी, हम अभी अब सनलाइट जब हमारी अगर हम देखते हैं दीवार पे अगर किसी पर हमारी वॉल पर पड़ती है तो वो क्या होती है, लाइट वो भी तो रिफ्लेक्ट करती है। या कोई अदर सब्सटेंसेस है, जैसे अगर हम कहें कि चेयर्स या ये टेबल या अदर और बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं लेकिन वो अपने से पास नहीं होने देते लाइट को, तभी तो वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आते हैं। चलिए खैर, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस हो सकता है और ओपेक सरफेस हो सकता है। इट इज पार्टली सेंट बैक बाय द सरफेस इन द सेम मीडियम। क्या लिखा, इट इज पार्टली सेंट बैक। तो जब इस तरह के सरफेस जो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक सरफेस है तो इससे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट तो होगी लेकिन वो अमाउंट 100% नहीं होगा रिफ्लेक्शन का। इट इज पार्टली सेंट बैक यानी कुछ अमाउंट में लाइट बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय द सरफेस इन द सेम मीडियम थ्रू विच इट हैड कम। जहाँ से जिस मीडियम से लाइट आई है वहाँ से लाइट बैक हो जाएगी लेकिन कम अमाउंट में बैक हो जाएगी, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द सरफेस। तो यहाँ पर उस सरफेस की बात की, कोई भी सरफेस हो सकता है जो हमारे ओपेक सरफेस या ट्रांसपेरेंट सरफेस हो सकता है, तो उस कंडीशन में लाइट रिफ्लेक्ट होगी सरफेस से, लेकिन अब वो अमाउंट कितनी होगी ये हम नहीं कह सकते। अगर हमारा सरफेस कोई रफ सरफेस है तो लाइट को कम रिफ्लेक्ट करेगा, अगर कोई हमारा सरफेस जो है हमारा बिल्कुल एक शार्प सरफेस है तो वो लाइट को ज़्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए खैर, हम यहाँ बात करते हैं इसी आगे की चीज़ों के बारे में। देखिए, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट, कुछ अमाउंट तो उसने रिफ्लेक्ट किया लाइट का, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट आइदर पासिस थ्रू द सरफेस। पास कब होगा, जब हमारा कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो इफ़ द सरफेस, यहाँ पे आया इफ़ द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट, अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो लाइट हमारी पास हो जाएगी। यहाँ लिखा है हाँ दिस, और इट इज, मैं छोटा करता हूँ, यही कंडीशन सही है। तो इफ द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पर आए हम एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस इफ द सरफेस इज ओपेक। अगर लाइट हमारी कुछ अमाउंट में रिमेनिंग पार्ट लाइट का जो होगा वो या तो सरफेस के थ्रू पास हो जाएगा कुछ, अगर हमारा ऊपर वाली दो कंडीशन दी हैं, ट्रांसपेरेंट होगा या ओपेक सरफेस होगा। तो ट्रांसपेरेंट की कंडीशन में तो लाइट क्या होगी, वो कुछ अमाउंट लाइट का रिफ्लेक्ट होगा और कुछ अमाउंट उससे पास होकर दूसरी साइड चला जाएगा, राइट। और अगर ओपेक सरफेस है लाइक वॉल, तो इस तरह के सरफेसेस में लाइट कुछ अमाउंट में उस ओपेक सरफेस से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो इतना हमने करा है यहाँ पर। अब बात करते हैं स्मूथ एंड पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस की। कोई हमारे स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेसेस हैं सच एज एल्यूमिनियम शीट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम 80 to 90% ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर एल्यूमिनियम शीट की बात करें हम तो वो 80 से 90% तक लाइट जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे मिरर्स की। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग है मिरर। मिरर्स कैसे सरफेसेस हैं? स्मूथ है और पीछे वो पॉलिश्ड करे रखते हैं, रेड ऑक्साइड की होती है। खैर चलो पढ़ते हैं बुक में। मिरर, अब ये मिरर कैसे हो सकते हैं? प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो मिरर्स प्लेन और कर्व्ड आर हाईली लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, यानी ये ऐसे कुछ सरफेसेस हैं इनसे नियर अबाउट 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। A mirror is made by silvering a glass surface with an amalgam of mercury and tin। तो ये जो हमारी किससे बने होते हैं? ये द मिरर इज मेड बाय, किससे मेड करे होते हैं? अमलगम ऑफ मरकरी एंड टिन। मरकरी और टिन का जो एक मिश्रण तैयार करते हैं उससे हम इन्हें मेड कर सकते हैं, बना सकते हैं। द सिल्वरिंग is made permanent by spreading a layer of red oxide upon it। अब देखो यहाँ पर आया हमारा रेड आयरन ऑक्साइड से एक साइड ये पेंट कर दी जाती है। हमारे मिरर जो हम यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं हम प्लेन मिरर को। तो उस प्लेन मिरर के आप देखना पीछे कि एक पॉलिश्ड होगी, उस पर एक रेड कलर की पॉलिश हो रही है। तो वो क्या चीज़ है? This is red iron oxide। The other side of the glass surface which is unsilvered, दूसरी साइड तो हमारी वो कैसी है? स्मूथ है। If the surface of the mirror, when light fall upon this surface, एक तरफ हमने कहा पॉलिश की और दूसरी साइड हमारा वो सरफेस स्मूथ है गिलास इसका मिरर का। तो उस कंडीशन में क्या होगा? when light falls upon this surface it enters into glass and is reflected from the silvered surface। तो ये लाइट हमारी जैसे गिलास पे इंसिडेंट होती है तो ये जो हमारा रेड आयरन ऑक्साइड का एक पॉलिश हमने पीछे की है उससे कंप्लीट लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिधर से वो आ रही होती है, यानी उसी मीडियम में लौट जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में बुक में दी हुई हैं चीज़ें। आगे चलते हैं। अब इसमें एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस प्लेन सरफेस का जो हमारा रिफ्लेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। अब यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे कि ये हमारा प्लेन मिरर शो किया हुआ है M1 एंड M2, और ये जो नीचे लाइंस इस तरह से बनाई हुई हैं ये हमारी ये क्या चीज़ शो करती है कि हमने यहाँ पे इस पर रेड आयरन ऑक्साइड की पॉलिश की हुई है, उस पर पेंट किया हुआ है। तो ये हमारा पेंटेड वाला मिरर M1 M2 हमारा मिरर है, ये प्लेन मिरर है। लाइट OA ये लाइट इंसिडेंट होती है, और इस लाइट को हम क्या बोलते हैं? जो लाइट हमारी इंसिडेंट होती है तो इसी लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट किस पॉइंट पर होती है? A पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, राइट। तो OA लाइट। अब इस पर हमने क्या किया? इस A पॉइंट पर हमने एक यहाँ पर जो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, और इस परपेंडिकुलर को हमने शो किया AN के थ्रू, या NA जो हमने यहाँ पे लिखा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A पॉइंट पर, राइट। अब ये जो लाइट हमारी A पॉइंट पर है, ये क्योंकि हम कह रहे हैं पीछे से अंदर से पॉलिश किया हुआ है इस मिरर को M1 M2 को, तो ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है AB डायरेक्शन में, राइट। तो OA इस रे को हमने कहा इसका क्योंकि लाइट इंसिडेंट होती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है AB जो हम कहते हैं इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये दोनों रेज के नेम क्या हैं तो हम लिखेंगे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और A को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो A है हमारा सरफेस पर, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस A पॉइंट पर एक नॉर्मल लिया है, परपेंडिकुलर लिया है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। आगे देखते हैं। द एंगल बिटवीन, ये जो एंगल यहाँ पे दिखा है ये वाला एंगल I, जिसको हमने नाम दिया है I,
तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल हमारा बनाती है वो एंगल क्या होता है, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे डिनोट करते हैं आई से, क्योंकि इंसिडेंस एंगल को हम आई से डिनोट करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंड अब ये जो ए बी हमारी रे रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ए से बी डायरेक्शन में गई, तो ये एंगल हमारा जो हो गया, ये एंगल है हमारा आर, राइट। तो इस क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है और नॉर्मल के साथ ये अगर एंगल बनाती है, जा रही है, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या चीज़ें यहाँ पे देखी, पहला इंसिडेंट रे, जो लाइट इंसिडेंट होती है किस पॉइंट पर हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसको नाम दिया, और इस ए पॉइंट पर एक नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लिया जिसको हमने ए एन नाम दिया है। इसके बाद ए से बी की तरफ डायरेक्शन में जाती है लाइट, तो इसे हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक। अब यहाँ पर लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये 2 लॉज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, कौन सी वाली, ये वाली इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, ये नॉर्मल, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये ए, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और साथ में ये रिफ्लेक्टेड रे, चारों चीजें हो गई। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या हुआ, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल लिया, और साथ में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी कहाँ पे लाई करती हैं, सेम प्लेन पर लाई करती हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये वाली नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों कहाँ पे लाई करती हैं, एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन में। ओके, अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने दे रखा आई, आई और आर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां भी शो करा हुआ है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन में हमने देखा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आई इक्वल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर हम बतानी है, वो ये है कि अगर हम कहते हैं कि लाइट, ये जो नॉर्मल हमारा है, लाइट अगर इसी नॉर्मल पर इंसिडेंस होती है तो लाइट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम देखें यहाँ पर, अभी बताया यहाँ पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू आर, ठीक है, आई इक्वल टू आर। तो अगर हमारा एंगल आई अब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है, तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो लाइट कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, तो अगर आई की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो लाइट इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आई इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 0, हैंस a ray falling normally on a mirror is reflected back along its own path, राइट। तो स्टूडेंट, ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, रिवीजन क्लास जो हमने आज से स्टार्ट की हैं। आप लोग सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, डायग्राम देखेंगे, रिफ्लेक्शन की, लाइट की हमने डेफिनेशन नोटबुक में भी कराई हुई है और यहाँ पर भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। बाकी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे और आगे पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।